आप सभी लोगों का, मेरे प्रिय सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। माँ पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का अभिवादन है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल में, फेसबुक में बहुत से वीडियो तंत्र मंत्र से संबंधित बनाए जाते हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र नहीं होता है, पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वातावरण में जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व है, उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त होती है। परंतु इनको दूर करने का साधन और इनकी सिद्धियां प्राप्त करना सर्वप्रथम तो तंत्र के द्वारा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तंत्र साधना एक तामसिक साधना होती है। हमारे सनातन धर्म में मंत्र की साधना सात्विक साधना है, जिसका प्रभाव चिरकाल तक रहता है और इससे जो हमें लाभ होता है उसका स्थायित्व होता है। सबसे आवश्यक बात तो ये है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसलिए आज मैं आपको कोई जादू टोना नहीं, कोई असत्य साधना नहीं, बल्कि एक बहुत ही कारगर 100% सत्य और सात्विक साधना बताने जा रही हूँ, जो हमारे सनातन धर्म में प्रयोग की हुई, परखी हुई है। क्योंकि जितने भी नियम सनातन धर्म के हैं वो सब सत्य और प्रमाणित हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आपके बहुत ही लाभ की बात मैं बताती हूँ, क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने वाला तो कौन है, आप लोगों को जानकारी होगी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। और लोगों ने तो सिद्धियाँ प्राप्त करी है, अपने लिए उपयोग किया है, साथ और रिद्धियों सिद्धियों को लाभ प्राप्त किया है। परंतु हमारे श्री बालाजी सरकार, श्री हनुमंत लाल ऐसे हैं कि उनको माँ जगत जननी जानकी ने ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ केवल दूसरों की सेवा के लिए ही प्रदान किया है। तो अन्य कोई भी यदि ये कहता है कि ये सिद्धि आप प्राप्त कर लो, होती तो सिद्धियाँ हैं, लेकिन वो तामसिक सिद्धियाँ होती हैं। सात्विक सिद्धि केवल एक महामंत्र की है, और जिसको माँ जानकी ने आदेश दिया कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, और खजाना किसके पास है? श्री राघवेंद्र सरकार जी के पास। तो देता आर्डर किसका लेना पड़ता है? श्री राघव की। तो मैं आपको आज तंत्र से बड़ा मंत्र होता है, मंत्र से भी बड़ा बहुत कारगर महामंत्र होता है। तो आज मैं आपको महामंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। शायद आपने इससे पहले सुना होगा, लेकिन करने की विधि और संख्या, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और जब आप मेरे कहने के अनुसार सब विधिवत करेंगे तो आपका कार्य 100% सत्य होगा। श्री राम 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 ये महामंत्र है, और इसको राम नाम का जाप करने के लिए आप एक निर्धारित संख्या 1 लक्ष्य आप 11 दिन में करेंगे। 11 दिन में 1 लाख। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको 11 माला रोज करनी है। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके आपको एक भगवान राम के सामने एक दीपक जला लें, और दीपक जलाने के बाद श्री हनुमंत लाल का भी आसन वहाँ पर बिछा दें, लाल कलर का, और भगवान जी का भोग लगाएं।
राम नाम लड्डू, राम जी को लड्डू प्रिय हैं, हनुमंत लाल भी वही प्रसाद खाएंगे। और अगर आपके पास प्रतिदिन भोग लगाने के लिए लड्डू की व्यवस्था ना हो तो आप एक दल तुलसी का पत्ता प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दें और बैठ के एक ही समय पर एकाग्र चित्त, पर राहु काल ना हो। यद्यप तो हनुमान जी राहु, केतु, शनि सबके संहारक हैं, सबसे ऊपर हैं, लेकिन वातावरण में ये शक्तियाँ आपका कार्य होने में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। तो आप प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके, जो राहु काल का समय ना हो, एक दीपक जलाकर सर्वप्रथम आप भगवान राम की वंदना करेंगी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागो पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके द्वारा आप भगवान राम की वंदना करेंगे और करने के बाद आप एक माला, तुलसी की माला से आसन बिछाकर एकाग्रचित होकर बहुत दीन भाव से श्री राम रामाय नमः, श्री राम इस मंत्र का जाप करेंगे। और आप 11 माला प्रतिदिन करेंगे। 11 दिन के बाद आपका लगभग 1,11,000 मालाएं पूर्ण हो जाएंगी। 11 माला अगर 1100 आप रोज करेंगे तो जितना भी समय लगेगा, अगर आप जल्दी करना चाहें तो आप माला बढ़ा लें, लेकिन संख्या जितनी स्टार्ट करें प्रतिदिन वही रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से, और जब आपका जिस दिन मंत्र पूर्ण हो जाए तो आप 101 आहुतियों से भगवान राम और श्री हनुमान जी को आहुति दें। एक नारियल अपने पूरे घर से घुमा करके उस हवन में बाद में बजरंगबली का नाम लेकर हवन में रख दें और आप देखेंगे कि आपके सभी काम बहुत अच्छे ढंग से बनने लगेंगे। जो भी आपकी इच्छा हो उसे आप मान कर ये मंत्र जाप शुरू कीजिए। ये महामंत्र है और इसके द्वारा आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।